देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय के कर्पूरी सभागार में बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रदेश प्रवक्ता संविधान पार्षद डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, एजाज अहमद, उत्पल वल्लभ, अरुण कुमार यादव एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र चंद्रवंशी के साथ संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नारी वंदन के नाम पर भाजपा और एनडीए ने हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए जो आक्रोश मार्च निकाला था, उससे भाजपा का पोल खुल गया है और एनडीए के अंदर एकता भी नहीं दिखी। और साथ ही उन्होंने कहा कि जीविका दीदी को बहलावे में रखकर बुलाया गया, भीड़ जुटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया, जो कहीं से भी उचित नहीं है। महिला आक्रोश के नाम पर प्रतिबंध क्षेत्र कारगिल चौक के सड़क को घेरकर बीच सड़क पर मंच लगाकर भाजपा ने न सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग किया बल्कि कानून का भी उल्लंघन किया और यह दिखा दिया कि सत्ता के रौब में उनके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। बता दें कि महिला आरक्षण को लेकर के बीजेपी की ओर से और साथ ही एनडीए नेताओं की ओर से आज आंदोलन किया गया था और उसी को लेकर के आरजेडी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर हमला बोला गया है। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। यूँ तो प्रतिदिन आप लोगों से मिलना जुलना होता ही रहता है, लेकिन आज खास दिन है। प्रधानमंत्री जी के बयान सामने खुल करके आए 5 राज्यों के संदर्भ में महिलाओं का, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी एनडीए आज आक्रोश मार्च के नाम पर जो दिखावा करने की कोशिश की, वह भी आपके सामने है। एनडीए में फूट दिखा, हुआ भी दिखाया सामने आपका है। कुलैसी सिंह रूस के चले गए, यह भी आपके सामने है। कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखा, जिनका बहनों को बुलाया गया बैठक के नाम पर आक्रोश मार्च में। कोई तेजस्वी जी के नारे लगा रहे थे, कोई कह रहा था कि नीतीश जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए, कोई बड़ा बैठक के लिए आए। लेकिन ये जरूरत कैसे आ रही? जिस बिल को, जिस महिला आरक्षण बिल को पूरे विपक्ष ने मिलकर करके लोकसभा और राज्यसभा 2023 में पारित कर दिया, पास हो गया, उसकी अधिसूचना जारी 16 तारीख को हुआ। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी वो ठंडे बस्ते में था। तो महिला के प्रति प्रेम कितना है भारतीय जनता पार्टी का, यह दिखाने के बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल सबसे अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व देने में बिहार में आगे है। चाहे लोकसभा का सवाल हो, विधानसभा का सवाल हो, विधान परिषद का सवाल हो, आज भी 41 हमारे आंकड़े हैं प्रतिशत के रूप में। 17% हम लोगों ने 2025 के चुनाव में टिकट देकर के साबित किया। कितना दिया भारतीय जनता पार्टी? जितने सीटों पर लड़ाई है लोकसभा में, विधानसभा में, जरा प्रतिनिधित्व का जरा आंकड़ा निकाल करके सार्वजनिक करें। महिलाओं के प्रति प्रेम का, सहभागिता का अपना जारी करें प्रेस। बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी से। सीधे तौर पर महिला विरोधी जिनके आचरण रहे हैं मणिपुर में, महिला विरोधी आचरण इनके पहलवानों के मामले में निकला, महिला विरोधी आचरण इनका उत्तर प्रदेश में निकला, और उसके बावजूद भी महिलाओं के नाम पर 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को ध्यान ला कर करके उसके आड़ में महिला बिल ला कर करके क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ने की नापाक कोशिश करना चाहते थे। उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में ये झगड़ा लगवाना चाहते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग में बदलना चाहते थे। विपक्ष सत्ता प्रतिष्ठान का वो दर्पण होता है जिसे हर चीजों को ख्याल करना पड़ता है देश हित में। संविधान को बदलने की नापाक कोशिश को पूरे विपक्ष ने समझा कि जब महिला आरक्षण जब पास हो गया है तो फिर से महिला आरक्षण नारी बंधन अधिनियम लाने की जरूरत कैसे आज पड़ी।
जो हमारे वर्तमान में लोकसभा की जो स्थिति है उसमें आपको देने में क्या दिक्कत हो रही थी कि 5 राज्य को चुनाव में ध्यान में रखकर आनन फानन में लाया गया निर्णय क्या था। और आज आप सभी पत्रकार साथी इस बात के गवाह हैं कि कारगिल चौक पर नियम के विरुद्ध सत्ता पक्ष के लोगों ने आने जाने वाले लोगों को तकलीफें दी है, दर्द दी है और वहां पर अपना एहसास कराया है कि बिहार में सत्ता भाजपा की है। बीच सड़क पर जिस तरह से आपने किया, मंच लगाया, आप में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा, लेसी सिंह भाग गए उस करके, जीविका दीदियों को आपने बुलाया। अरे हम तो वही चाह रहे थे ना महिला आरक्षण में, वर्टिकल रिजर्वेशन का हम शुरू से रहे पक्षकार रहे हैं। ऐसा नहीं, वर्टिकल रिजर्वेशन का ही हम पक्षकार रहे हैं। आरक्षण में आरक्षण, महिला के आरक्षण में आरक्षण की जरूरत थी। हम देते हैं, दलितों को आरक्षण दे रहे हैं, हम दे रहे हैं एससी एसटी को, दोनों को दे रहे हैं, एसटी को भी दे रहे हैं, लेकिन आप जातियों को जोड़ते जा रहे हैं उसमें। वर्तमान उन दिनों की हालात जो थी उसके हिसाब से रिजर्वेशन था, आप जातियां भी जोड़ते जा रहे हैं। तो भैया ईबीसी का अगर नहीं दीजिएगा पिछड़े वर्गों का आरक्षण महिलाओं को, तो फिर तो वही मुट्ठी भर लोग क्या आ जाएंगे, फिर तो वही सांसद का पत्नी, फिर वही एमपी का एमएलए का पत्नी, तो फिर वो अंतिम पंक्ति के लोग, जो गांव के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जिसके लिए लगातार हम वकालत हम लोग करते रहे, उसको अवसर कैसे मिलेगा? जो हाशिए पर है, जो मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाई हैं, उनको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? उसका इंतजाम करने के लिए हम लोगों ने वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की है शुरू से ही कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होनी चाहिए। क्यों? भारतीय जनता पार्टी का मंशा महिला रिजर्वेशन पर पूरी तौर से जो है एकदम बेनकाब हो गई है। अच्छा, कैसा भी आपने सुना, हम हेडलाइन मैनेजमेंट की चर्चा नहीं करते। अगर उनके हेडलाइन मैनेजमेंट का पूरा चीज अगर खत्म हो जाए तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी नहीं दिखा पाएगी। ये जो भारतीय झगड़ा पार्टी है, अब ये जो बिल लाई थी भारतीय झगड़ा पार्टी का परिचय दे रही थी। अब समानुपाती की चर्चा प्रधानमंत्री, पर हमको तो गृह मंत्री जी के बयान पर भी भीतर से लगा क्या आप जितने हमारे पत्रकार साथी यहाँ हैं, कोई न कोई तो गांव से आते होंगे। गांव में जाइएगा, ये बिंद टोला है, ये ठाकुर टोला है, ये हरिजन टोला है, ये यादव टोली है, ये फलना टोला है कि नहीं है? लेकिन गृह मंत्री क्या कहते हैं कि घर का जाति नहीं होता, यहाँ टोला में जाति है, आपको घरे में जाति नहीं दिख रहा है। बोले कि नहीं बोले पार्लियामेंट के अंदर? असल बात है कि गांव गवई की जो स्थिति है उसका आकलन इन लोग के पास नहीं है। तो बिहार के अंदर में आज जो एनडीए ने जिस तरह से आक्रोश मार्च निकाला, पूरी तरह से फ्लॉप रहा, कोई समर्थन नहीं मिला। मैनेजमेंट का जितना ही कर लें खेला, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर दिल पर हाथ रख के कहिएगा, एक पत्रकार साथी जा करके पूछ लीजिए कोने में, वो बोलेगा कि एकदम फेले फेल है। महिलाओं ने नहीं दिया, आपने बुलाया जीविका दीदियों को, बुलाया कि नहीं बुलाया? पूरे तौर पर पूरा मुख्यमंत्री से लेकर के सारा मंत्री, सारा दल एक जगह होने के बावजूद भी अगर महिला आप नहीं जुटा पाए, महिलाओं का आप सशक्त एक वहां पर जमकड़ा नहीं लगा पाए, आधा तो समझ ही नहीं पा रहे थे किस लिए बुलाया गया है। बार बार मैं कह रहा हूं बात, राष्ट्रीय जनता दल महिलाओं के उत्थान के लिए अंतिम 30 वर्षों में अंतिम अगर कोई महिला केंद्रीय मंत्री के रूप में रहे तो कांति देवी रहे, कांति सिंह रहे। तो बताया भारतीय जनता पार्टी जदयू के लोग एकाक सांसद, एकाक मंत्री केंद्र में बनाए हैं अटल जी से लेकर के आज तक। मेरी चुनौती है, बताए तो बनाए हैं क्या एक महिला को? आजादी के बाद इस बिहार के अंदर में जब से बिहार बना, एकीकृत बिहार से लेकर करके विभाजित बिहार तक
पहला और अंतिम महिला मुख्यमंत्री भी राजद ने दिया, वो श्रीमती राबड़ी देवी जी के रूप। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, महिलाओं के प्रति आपके नजरिया जिस रूप में है, मणिपुर में हथरस में लोगों ने देखा है, पहलवानों के साथ भी बदसलूकी ने देश ने देखा है। इसलिए आप महिला सम्मान की बात, महिला आरक्षण की बात नहीं करें। राष्ट्रीय जनता जानना चाहता है कि आखिरकार कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि जिस बिल को सर्वसम्मति से 2023 में पारित कर दिया गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, ये 16 अप्रैल को अधिसूचना क्यों जारी हुआ? तो बताएं, स्पष्ट करनी चाहिए कि इतना विलंब क्यों हुआ। इस बिल के पीछे इनके जो हिडन एजेंडे थे संविधान संशोधन का, 2/3 का, इसीलिए लोग विपक्ष से मांग रहे थे, जो अंदाज में अपनी वक्तव्य दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर में, इस खतरे को विपक्ष ने समझा। विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी देश की एकता और अखंडता को बहाल रखना भी है। सवालें सत्ता प्रतिष्ठान से होती है, सवालें विपक्ष से सिर्फ विपक्ष का दायित्व सत्ता प्रतिष्ठान की नाकामियों को आम जन के बीच में रखना होता है। और महिला रिजर्वेशन के नाम पर 5 राज्य को चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया फैसला, ये माफ करिएगा, महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी को अब महिला को हटाने के लिए महिला से निवेदन कर रहे हैं। ममता दीदी महिला है कि नहीं बंगाल में मुख्यमंत्री, अब महिला को हटाने के लिए प्रधानमंत्री महिला से अपील कर रहे हैं। महिला पर कितना असर पड़ेगा भैया? जो आपका मुख्यमंत्री नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप शब्द बोलता है और उस शब्द को महिला सहन करेगी। असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उतनी हल्की उतनी भद्दी टिप्पणी लोकतंत्र में कोई उस उच्च पद पर बैठा व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।